नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से। आज हम शैक्षिक एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के अंतर्गत आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक प्रोग्राम संचरण की दक्षता रखता है। कहने का तात्पर्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जहां विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कार्य कर सकें। यहाँ प्रस्तुत तथ्य को और अधिक विस्तार से समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्ता को प्रोग्राम चलाने हेतु वातावरण प्रदान करना। MS-DOS, लाइनेक्स एवं MS विंडोज़ इत्यादि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रत्येक कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामों का एक सेट सम्मिलित होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह कंप्यूटर प्रणाली का एक आवश्यक भाग होता है। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्य मध्यस्थता करता है। इसका उद्देश्य प्रयोगकर्ता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना तथा कंप्यूटर प्रणाली के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों के सेट में सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कर्नेल होता है। यह रैम में व्यवस्थित होता है तथा सिस्टम बूट करता है एवं विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए क्रियान्वित होता है। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्यक्ष रूप से हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ संचालन की अनुमति देते हैं, जैसे MS-DOS, जबकि यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से निम्न स्तर के विवरण को छुपा लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से संचालित नहीं करता है। जब किसी भी प्रोग्राम को हार्डवेयर संसाधन प्रयोग करना होता है तो वह सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम से अनुमति लेता है। कर्नेल प्रोग्राम के अनुमति का मूल्यांकन करता है तथा उसे वांछित संसाधन उपलब्ध कराता है एवं हार्डवेयर तथा यूज़र प्रोग्राम के मध्य अंतःक्रिया करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का संयुक्त समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसों पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपूर्ण है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है तथा सभी साधनों के प्रबंधन एवं प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है और जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त हार्डवेयर का निरीक्षण एवं नियंत्रण करते हैं और यूज़र की सेवाएं प्रदान करते हैं तथा यूज़र व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच डाटा के आदान प्रदान का संभव बनाते हैं। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्य हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट या आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, कार्य प्राथमिकता चयन, संचार, सुरक्षा और एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन और कमांड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसे प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रोसेस को निश्चित रिसोर्स की आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज के अंतर्गत CPU का टाइम, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ये रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तब एलोकेट किया जाता है जब प्रोसेस रन कर रहा होता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी आधुनिक सिस्टम
आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ऑपरेशन को संपादित करने में मेन मेमोरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मेन मेमोरी ही वह स्थान है जहां से सीपीयू और आईक्यू डिवाइसेस डाटा को तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि डिस्क में स्टोर डेटा प्रोसेस करना है तो सर्वप्रथम डाटा को डिस्क से मेन मेमोरी में स्थानांतरित करना होगा। इस स्थानांतरित डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से मेमोरी में विद्यमान होनी चाहिए जो सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सके। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, परंतु इससे पूर्व प्रोग्राम को एब्सोल्यूट एड्रेस से मैप किया जाना आवश्यक होता है। सीपीयू का अधिकतम उपयोग करने के लिए मेमोरी में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। इसके लिए विभिन्न मैनेजमेंट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इन मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी में किसी भी तकनीक का चुनाव सिस्टम के हार्डवेयर डिज़ाइन को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्रमुख दृश्य कंपोनेंट है। फाइल बाइट्स की एक माला होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फाइल संबंधित इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जो इसके बनाने वाले द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक फाइल जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की जाती है उसका कुछ नाम होता है जिस नाम से उसे निर्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी डायरेक्टरी के अधीन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। मेन मेमोरी का साइज इतना बड़ा होता है कि वह सभी डेटा एवं प्रोग्राम को स्टोर कर सके। साथ ही इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें स्टोर किए गए डेटा और प्रोग्राम पावर के गायब होने से स्थिति को नष्ट हो जाती है। अतः कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में स्टोरेड डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इनपुट या आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। जब एक या एक से अधिक प्रोग्राम का निष्पादन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरण के मध्य सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। 6 पॉइंट है कार्य प्राथमिकता चयन, जॉब प्रॉपर्टी सिलेक्शन। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य को करने की रिक्वेस्ट की जाए तो वह आवश्यकता अनुसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करता है। 7 है संचार कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूज़र के मध्य संचार करने में सहायता प्रदान करता है। 8वां पॉइंट है सुरक्षा सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डाटा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह डाटा व अलग अलग प्रोग्राम्स का इस प्रकार प्रबंध करता है कि वे एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करें। कई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जिससे अवैध यूजर कंप्यूटर पर ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं। 9वां पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन। यह अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे MS ऑफिस, फॉक्स प्रो आदि का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है कमांड इंटरप्रेटर। यह यूज़र द्वारा किए गए निर्देशों एवं कमांड का अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग हार्डवेयर के आंतरिक संरचना के अनुसार एप्लीकेशन को डिजाइन करता था, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन को डिजाइन करने में बिना कंप्यूटर के आंतरिक संरचना के विवरण के ही कर लेता है। यह प्रमुख रूप से हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के उपयोग हेतु स्पष्ट करता है, जिसकी आवश्यकता हमें निम्नलिखित पड़ती है। पहला है यह उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य आंतरिक अंतःक्रिया को सरल बनाने के लिए। दूसरा, जब बिजली के बोर्ड को ऑन करते हैं तो इसका संचालन स्वचालित होने में सहायता करता है। तीसरा है कंप्यूटर के प्रोग्राम को लोड करता है तथा समय का निर्धारण करने के लिए। 4th है इनपुट एवं आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए। 5th है कार्यक्रम के क्रियान्वयन को नियंत्रित करने के लिए। 6 है मुख्य स्मृति को उपयोग के लिए प्रबंध करने के लिए। 7 पॉइंट है उपयोगकर्ता को कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए
किया जाता है। थैंक यू।